रो और कॉलम में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम रो की जब बात करते हैं तो रो कौन सी है मेरी, ये वाली है ना। तो जब हम रो की बात करते हैं तो हमारा लूप चलता है आई वाला, आउटर लूप बोलते हैं उसको। तो जो मेरा आई वाला लूप चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, रोज के लिए। आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4 और आई इक्वल टू 5। सही है, ठीक है। इसी तरह ये जो कॉलम वाला लूप होता है वो किसके लिए चलता है, जे के लिए। जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4 और जे इक्वल टू 5। सही है। अब हमें क्या देखना है कि हमें देखना है यहां पर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। एक स्टार प्रिंट हो रहा है, पर कब प्रिंट हो रहा है ये देखो। जे और आई और जे को देखो बस। सही बात है। जब मेरा आई भी 1 है, जे भी 1 है, तब मेरे कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सिर्फ एक। जब आई की वैल्यू 2 है और जे की भी वैल्यू 2 है तब कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2 प्रिंट हो रहे हैं। तो मतलब मेरा आई और जे डिपेंडेंट हो रहे हैं एक दूसरे पर। जब आई बराबर है जे के तो मेरा एक प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 2 है तो 2 हो रहे हैं। आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 3 है तो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। सही बात है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि मैं अपना लूप, ये मेरा हो गया आई का लूप जिसे हम बोलते हैं आउटर लूप, बाहर वाला लूप, सबसे बाहर वाला लूप। और ये जो दिख रहा है आपको कॉलम का, ये होता है आपका इनर वाला लूप, अंदर वाला लूप। सही है। तो अब मुझे अगर कुछ ऐसा स्टार प्रिंट करना है, ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है, तो समझते हैं अब कैसे प्रिंट होगा ये। मैंने कहा कि मेरा आई से लेकर, आई का जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, या फिर आप कह लो 5 + 1 मतलब 6 तक, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चलाना है हमको। मैंने 6 तक चलाया, ठीक है। जब मेरी जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, कहां तक जाए ताकि सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट हो, तो मैं कितनी बार लूप को चलाऊंगा, सोचो। आई टाइम्स। आई टाइम्स, आई, मैंने आई लिखा फिलहाल के लिए। कैसे चल रहा है समझते हैं। आप थोड़ा स्पेस डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, आई को देखो पहले। आई कहां से स्टार्ट है, 1 से। तो आई इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आ गया। इसके अंदर भी से लूप दिखा। जे कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, कहां तक जा रहा है, आई की वैल्यू तक। और आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो ये लाइन मुझे कैसी दिखाई दे रही होगी, रेंज 1, 1, कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही होगी लाइन। इसके अंदर आया, क्या प्रिंट हुआ, एक स्टार प्रिंट हो गया। और इसके बाद लगा हुआ है एंड, और बीच में स्पेस है बेसिकली ये। इसका मतलब होता है कि मैं अपनी इस लाइन को किससे एंड कर रहा हूं, एक स्पेस से एंड कर रहा हूं। तो ये एक स्पेस डालकर छोड़ देगा और कहा, और फिर खत्म हो गया, नीचे आया। ठीक है। अभी नीचे नहीं आएगा, अभी पहले जे की वैल्यू को बढ़ाएगा। जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2। बट आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो लूप चलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर अगर आई की, जे की वैल्यू 2 हो गई और आई 1 रहा तो ये तो चलेगा ही नहीं, वैसे फॉल्स हो गया, कंडीशन बाहर आ गया। यहां पर इसे क्या दिखा, प्रिंट ब्लैंक है, मतलब खाली प्रिंट करके छोड़ दो, कुछ नहीं है। ये प्रिंट हो गया, ये यहां पर आ गया। अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी, अब बढ़ेगी जाकर आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। सही है, आई की वैल्यू हो गई 2। अब आई की वैल्यू 2 हुई, फिर से लूप के अंदर आया, जे 1 से लेकर आई तक। अब जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 2 तक। ठीक है। फिर से चलेगा, फिर प्रिंट होगा, फिर आएगा, फिर प्रिंट होगा। बट अभी इसमें देखते हैं, कुछ एरर है, दिखाता हूं मैं आपको। रन करता हूं मैं इसको। एक ब्लैंक प्रिंट हुआ ऊपर, क्योंकि लूप नहीं चला सही से। 4 बार ही तो प्रिंट हुए, हमारे 5 बार प्रिंट होने चाहिए थे। तो हम इसे कहां तक चलाएंगे, आई प्लस 1 तक। सही है, आई की वैल्यू 1 आई, 1 + 1 2। ठीक है ना। रन करते हैं, अब आगे आओ आओ आओ। आया समझ में कैसे चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एंड में ही कराऊंगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ ऑब्वियसली, आपको एक, हाँ आपको एक माइंड सेट करवा रहा हूँ कि ऐसा होता है कि फॉर के अंदर हम फॉर चला सकते हैं। ठीक है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए लूप कैसे चलता है। ठीक है, बाकी हो किसी को दिक्कत है,
अनमोल, गरिमा, वृंदा। No, sir. No, sir. मैं इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली एंड में ही कराता हूँ, हर बैच में एंड में कराता हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो आप। इसको छोड़ दो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा बेसिक खत्म होगा तब हम इसको करेंगे, ठीक है। हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं जो पूरे पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। उसको पढ़ते हैं, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। देखते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बोलने को तो डेटा टाइप्स भी है वो। जैसे x इक्वल टू, हमने डेटा टाइप्स वगैरह डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़े थे ना? हाँ, पहले वाले में, वीकेंड में डिस्कस हुआ था, फिर उसके बाद इसमें आ गया। अच्छा, हाँ डिस्कस हुआ था। हाँ, तो जैसे ये नंबर है, मैं आपसे अगर पूछता इसका डेटा टाइप क्या है, आप क्या कहते हैं? इंटीजर है, सही बात है। चलिए, हमारे पास पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, पहले समझते हैं डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? डेटा टाइप मतलब डेटा की स्टाइल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे किस स्ट्रक्चर में से टॉपर लिस्ट। बट मतलब क्या हुआ स्ट्रक्चर का, समझते हैं। जैसे मैं अगर एप्ट्रॉन की बात करूं, तो एप्ट्रॉन में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, बट अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, सब में सब डिफरेंट डिफरेंट है। इसी तरह हम अलग अलग डेटा टाइप्स को जब एक जगह रख देते हैं, किसी एक स्ट्रक्चर में रख देते हैं, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से? पहला है लिस्ट, दूसरा है टपल, तीसरा है हमारे पास डिक्शनरी, और चौथा है हमारे पास सेट। सही है। इनके अपने अपने सिंबल्स भी हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन किस टाइप का दिखेगा आपको। लिस्ट का जो सिंबल होता है, डेटा टाइप है डेटा स्ट्रक्चर। देखिए इनको, हाँ एक चीज और, कहीं कहीं पर ये आप देखेंगे कि इनको आप डेटा टाइप्स भी बोलेंगे और डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनका टाइप भी चेक कर सकते हो, इसलिए। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा। हाँ, आप डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। लिस्ट का जो सिंबल है बहुत सिंपल सा सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। टपल का सिंबल है राउंड ब्रैकेट्स। डिक्शनरी का जो सिंबल है वो है कर्ली ब्रैकेट्स, बट इसके अंदर आती है की और वैल्यू, ठीक है। सेट का जो सिंबल है वो है कर्ली ब्रैकेट्स, ओनली कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। बट अब ध्यान रखिएगा कि किसी के भी सिंबल से, खासकर टपल की बात कर रहे हैं, टपल के सिंबल को देखकर आप कभी ये जज नहीं करेंगे कि ये टपल है या क्या है। ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, बताता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, खासकर टपल के लिए इसकी बात कर रहा हूं। टपल का क्या सिंबल है? राउंड ब्रैकेट्स। इस अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं कि ये किस टाइप, किस का डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है या सेट है। बट टपल को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये टपल ही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आएगा आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट और टपल। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट यही है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट लिस्ट के लिए, एक काम करिएगा, ऐसे करिएगा, इसको है ना इंटरव्यूज वगैरह में डिफरेंस पूछा जाता है, लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक काम करिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, लिस्ट और टपल। सबसे पहला पॉइंट, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप लोग भी लिख लीजिएगा, डेटा टाइप्स। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, सही है। दूसरा पॉइंट, लिस्ट इज ऑर्डर्ड। सर ये टपल का है। हाँ, एक चीज और, सेम पॉइंट टपल के लिए भी है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, टपल के लिए भी सेम है। लिस्ट टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। दूसरा पॉइंट, लिस्ट इज ऑर्डर्ड,
टपल भी ऑर्डर्ड होता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। तीसरा पॉइंट, लिस्ट इज इंडेक्स्ड, टपल भी आपकी इंडेक्स्ड होती है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम ही है, इसीलिए डिफरेंस पूछा जाता है। चौथा पॉइंट, रिपीटिव एलिमेंट्स कैन बी अलाउड इन लिस्ट एंड टपल में भी सेम पॉइंट है, टपल के लिए भी इंडेक्स्ड। रिपीटिव एलिमेंट्स कैन बी अलाउड इन लिस्ट, टपल आल्सो, टपल में भी अलाउड होते हैं। लास्ट पॉइंट जो इन दोनों को डिफरेंट करता है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। ठीक है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो 5th पॉइंट है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए, इम्यूटेबल है ना। अब समझते हैं इन सबके पॉइंट्स के मतलब। सबने लिख लिए पॉइंट्स, किसी को दिक्कत? चलिए, मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट कैसे बनाएंगे हम? सिंबल यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ, ठीक है, हमने क्या लगाया? स्क्वायर ब्रैकेट। तो मतलब ये क्या है मेरे लिए? एक लिस्ट है, लिस्ट का, है ना। इसके अंदर हमने अभी पहला पॉइंट हमारा है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो मतलब मैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट के अंदर मैंने इंटीजर भी रखा हुआ है, फ्लोट भी रखा हुआ है, स्ट्रिंग भी रखी हुई है और बुलियन भी रखा हुआ है। सही है ना? बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, बस। सही है, बुलियन, बुलियन। तो पहला पॉइंट तो ये हुई होगा कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। दूसरा पॉइंट है लिस्ट इज ऑर्डर्ड। तो जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट बना दी है ये इसी ऑर्डर में रहेगी। सही है, जिस ऑर्डर में आपने बनाई है इसी ऑर्डर में रहेगी। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है लिस्ट इज इंडेक्स्ड। तो इंडेक्स हमने स्ट्रिंग पे भी देखा था, यहां पर भी इंडेक्स्ड होता है आपका। वही पहला कहां होगा? 0th पोजीशन पर, 0 पोजीशन पर, 1st पोजीशन पर, 2nd, 3rd, 4th और 5th। लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो 0 से, रिवर्स पढ़ोगे तो -1 से, -2, -3, -4, -5 और -6। सही है ना? तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट क्या था? रिपीटिव एलिमेंट्स कैन बी अलाउड इन लिस्ट। तो अगर मेरे पास कोई लिस्ट है तो मैं इसके अंदर रिपीटिव एलिमेंट्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, 5th पॉइंट, सेम काम टपल के लिए भी है। 5th पॉइंट है लिस्ट इज म्यूटेबल। इसका मतलब होता है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो हमने लिखे हैं एलिमेंट्स, इनको आप चेंज कर सकते हो। जबकि टपल के लिए हमने क्या लिखा है? टपल इज इम्यूटेबल। तो मतलब टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है इसका। आया समझ में? अब प्रिंट करके देखते हैं सबको। भाई मेरे पास ये, बिल्कुल लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है छोटी सी। मैंने कहा मुझे क्या प्रिंट करना है? 4 को प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट 4 का इंडेक्स क्या है? 3 है। इंडेक्स देख लो, पता चल जाएगा। तो x ऑफ 3। सही है, रन करेंगे अगर आप इसे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। सही है, म्यूटेबल का मतलब समझो आप। मैंने कहा ये जो 3 लिखा हुआ है मुझे इसको चेंज करना है किसी दूसरे एलिमेंट में। तो 3 का इंडेक्स क्या है? 2 इक्वल टू, मैंने कहा 98। सही है, तो हम क्या कह रहे हैं? 2 के इंडेक्स पर जो भी वैल्यू थी उसको किससे रिप्लेस कर दो? 98 से। अगर आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट x करेंगे और रन कराएंगे इसको तो 98 हो जाएगा। इसमें तो वो भी कर सकते हैं ना, जो आप बता रहे हैं, स्लाइसिंग? एक्स डॉट रिप्लेस। नहीं नहीं, रिप्लेस कोई फंक्शन नहीं होता इसमें, वो स्ट्रिंग पे चलता है। अच्छा, ठीक है, वो नहीं कर सकते। Replace नहीं चला सकते। नहीं नहीं नहीं। अब बात आती है, इसमें स्लाइसिंग यूज कर सकते हो आप। स्लाइसिंग कैसे? जैसे सपोज करो मुझे 1 से लेकर सिर्फ 3 तक के एलिमेंट ही चाहिए थे।
तो कैसे लिख सकते हैं हम स्लाइसिंग? 0 0 कोलन कहां तक जाएंगे? 3 तक। सही है, रन किया हमने। अरे यार कहाँ लिख दिया मैंने? ठीक है, रन किया हमने इसको, तो 1 2 3। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, x ऑफ 0 कोलन, अभी मैंने ये लिखा था अगर 0 कोलन 98, कुछ ऐसा लिखा था ना, इसका क्या मतलब था कि 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी इसको रिप्लेस कर देगा। सही बात है। अब मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, चेंज करता हूं इसको, ऐसे करता हूं, अदरवाइज एरर आएगी। अब बताइए अब क्या आउटपुट आना चाहिए? इसको हटा देता हूं मैं, 0 और 3 की जगह पर 9, 0 से लेकर 3 तक 9 हो जाएगा, 945। मतलब आपका आउटपुट आएगा 945। एक ऑप्शन हमारे पास ये आया 9 4 और 5, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये आया, और किसी का कोई ऑप्शन? 0 से अच्छा 9 9 प्रिंट होगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये आया 9 9 9 4, 5। ओके, दो ऑप्शंस, यही सही लग रहा है। सेकंड वाला ये आएगा, एरर आएगा। या तो एरर आएगा। चलो मैं हिंट देता हूँ, एरर नहीं आएगा, यही आएगा। सेकंड वाला। दीपक साहब, सुजान साहब, अच्छा आपने बता दिया। बाकी वृंदा, अनमोल, सुनील? सर ये सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। गरिमा, शुभा, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बोल नहीं। चलिए समझते हैं, मुझे बताओ कि मैंने लिखा है x ऑफ 0 कोलन 3 इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं 9। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जानबूझकर लिखा है। अगर मैं ब्रैकेट में नहीं लिखता इसको तो एरर आती, ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा, स्लाइसिंग के लिए खासकर। नॉर्मल लिख रहे हो तो चल जाएगा, बट इस तरीके से लिखोगे और 9 लिखोगे तो नहीं चलेगा, एरर आएगी, आपको एक लिस्ट में ही पास करना पड़ेगा, ये एक लिस्ट ही है। बात है कि मुझे बताओ, मैंने 0 के लिए तो इसका प्लेस बता दिया, ठीक है, बट क्या मैंने बाकी नंबर्स के लिए कोई नंबर बताए, बाकी प्लेसेस के लिए कोई नंबर बताए क्या? तो ये कैसे आएगा, कैसे भाई? सोचो, आपने लिखा हुआ है x 0 कोलन 3 और फिर आपने लिखा हुआ है ये 9, मुझे पहला एलिमेंट मिल रहा है किसके लिए? 0 के लिए, ठीक है, बट इसके बीच में क्या क्या नंबर थे? 0 1 और 2, ये भी नंबर थे ना, बट क्या आपने इन दोनों नंबर के लिए कोई वैल्यू बताई है यहाँ पर? नहीं बताई है ना, तो क्या ये कैसे आएंगे फिर? ये नहीं आएंगे, तो क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट, इसका माइक, ठीक है। 0 to 3 में अगर हम 9 के आगे 945 लिख दें तो आएगा। बिल्कुल, रन कराते हैं और देखते हैं, पहले भी मैं ये वाला रन कराता हूँ और आउटपुट देखते हैं हम लोग। रन किया हमने इसको, क्या मिला? 945। अब मैंने बाकी प्लेसेस के लिए भी नंबर बता दिए, जैसे मैंने कहा 7 और 10, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रन किया हमने, समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, ओके, स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो आप। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई क्वेरी? सर हाँ बताइए। एक एक बार सर दोबारा बता दीजिए इसको, दोबारा से। अगर आपने सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है ऐसे, तो सिर्फ 0th प्लेस के लिए अप्लाई तो हो जाएगा, बट बाकी प्लेसेस पे कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, तो बाकी प्लेस पे कोई नंबर नहीं आएंगे। अगर आप अभी रन करेंगे तो बाकी नहीं आएंगे, देखो सिर्फ 945 आएगा। अगर आपने बाकी प्लेसेस के लिए भी नंबर बता दिए होते तो ऑब्वियसली ये वर्क करता, ठीक है। ओके सर, ओके ओके फाइन, नेक्स्ट देखें। यस सर। अगर आपको इस लिस्ट की लेंथ निकालनी है,
तो कैसे निकाल लेंगे आप? प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स, कितनी लेंथ आएगी? 6। कैसे भाई साहब? 5 ही तो एलिमेंट है, पूरे काउंट करेगा ना, गैप और तो गैप कहाँ है? नंबर्स है। गैप भी होते अगर आप ये कह रहे हैं कि सपोज करो यहाँ पर लिखा होता और हेलो और हाउ ऐसे लिखा होता, तो ये पूरा एक एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो अब कितने एलिमेंट है अभी भी? 4 कैसे है? अभी भी तो 5 ही है, रन कराओगे तो 5 है। सर इसमें फिर कॉमा जो है वो काउंट नहीं होता? नहीं 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 नहीं, वो तो डिफरेंट एलिमेंट बताने के लिए होता है, वो तो डिफरेंट एलिमेंट बताने के लिए होता है। ठीक है, अभी तो बात है, आंसर भी अपना ब्रैकेट में ही देगा, उसमें ही देगा। हाँ ऑब्वियसली स्ट्रिंग है ना वो, इसलिए भाई ये कॉन्सेप्ट तो अभी इजी इजी सा है, थोड़ा टफ की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, बीच में मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, सही है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, हाँ नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड इफ होता है, वैसे ही। बट बात आती है यहाँ पर इंडेक्सिंग की, इसकी इंडेक्सिंग करिए, क्योंकि आधे से ज्यादा काम लिस्ट में इंडेक्स की हेल्प से ही होता है, तो आपको पहले इसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अरे नहीं यार, 5 मिनट का है, ऐसे ही बताओ। पहले 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 तो वो ब्रैकेट का फिर दूसरे ब्रैकेट। हाँ बताओ बताओ कैसे इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग 3 होगी इसकी मैक्सिमम। इंडेक्सिंग पूरे की करोगे ना, जैसे अभी हम हमारे पास एक लिस्ट थी ना, ये लिस्ट थी ना 1 2 3, ये थी ना हमारे पास लिस्ट, तो आपने कहा ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, तो इसी तरह इनकी भी तो इंडेक्सिंग होगी, तो वो इंडेक्सिंग। 1 0 पे, 2 1 पे, उसके बाद जो ये पूरा 3 से लेके 11 तक कंप्लीट ब्रैकेट ये 2 हो जाएगा, 2 और लास्ट वन इज 3 तो यही तो कह रहा था मैं। अच्छा ये कह रहा है, ओके ओके ठीक है, आगे नेक्स्ट, बस। लेकिन सर बीच में 6 7 8 की तो एक ब्रैकेट है। बीच में भी तो ब्रैकेट है। सर वो ब्रैकेट के अंदर ही तो ब्रैकेट है, लेकिन हाँ तो और हो गया ना उसके अंदर ही। हाँ हो गया, बट फिर सपोज ये करो, 2 हाँ वाला जो इंडेक्स है ये अगेन फिर इंडेक्स हो जाएगा, वो 3 फिर अगेन 0 पे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 4 ठीक है। 1 5 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, फिर ये 6 6 7 8 3 हो 8 हो जाएगा, जाएगा, 0 1 2 4 5 6 3 हुआ। 6 3 4 तो 3 वो 0 हो गया, 4 1 हो गया, 5 2 हो गया और 6 7 कुछ ऐसा? यस सर। नो सर, 0 1 2 हाँ आप बताओ, हाँ आपका कहाँ चेंज करना है आपको? 0 1 2 3। 0 1 2 3 जो पहले वाला लिखा हुआ है। बट सपोज करो मैं आपसे अगर कहता कि 8 को प्रिंट करो, तो कैसे करते? क्या 8 का इंडेक्स पता था आपको? है ना? नेस्टेड जैसा आप बता रहे हो तो फिर वो ऊपर वाला हो सकता है। बिल्कुल, जो अभी दिख रहा है आपको एक्चुअली यही है। अब समझते हैं दोबारा से। भाई देखो, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन से इंडेक्स पे है? 0 पे है। ये किस पे है? 1 पे है, ये भी समझ में आ रहा है। जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा, मुझे क्या दिखाई दिया? एक ब्रैकेट, जो कि किसका है? लिस्ट का है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको मैं क्लोज ढूंढूंगा पहले आगे जाके। यहां पर भी ओपनिंग दिख रहा है, ये किसका क्लोज है? ये तो इसका क्लोज हो गया। यहां पर पहुंचा तो मुझे किसका क्लोज मिला? इसका। तो आप लोगों ने कहा इसका इंडेक्स कितना होगा? 2 होगा। सही बात है, सही है। इसका कितना होगा? 3rd। बट जब मैं यहां पर पहुंचा था तो मैंने देखा था एक और लिस्ट है, और जब भी हम लिस्ट पे पहुंचते हैं या लिस्ट हमारे पास होती है तो हमारा इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? अगेन 0 से। तो ये वाले पोजीशन पर क्या आ गया? 0। यहां पर क्या आ गया? 1। यहां पर क्या आ गया? 2। अगेन यहां पर पहुंचा, फिर से क्या दिखा? एक लिस्ट है, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया? 3। इसका इंडेक्स 4, इसका 5 और इसका 6। सही है? सही है ना?
बट अगेन यहाँ पर भी तो नंबर्स हैं अभी, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया? 6 7 8 भी फिर 0 6 0 हो गया, 7 1 और 8 2। बिल्कुल, तो ये है इसकी फाइनल इंडेक्स। 0 1 2 3 बाहर के लिए हो गई, फिर अंदर पहुंचे 0 1 अगेन 3, फिर 4 5 6। इसमें टोटल तो पता नहीं चला, क्या टोटल? टोटल भी इंडेक्स में तो पता नहीं चला। सोचो, अब समझते हैं। अब मुझे प्रिंट करना है 8 या 7, सपोज करो मुझे 7 प्रिंट करना है, तो मुझे 7 का इंडेक्स तो पता चला कि 7 का इंडेक्स कितना है, 1 है, बट 1 कैसे है? सर पहले वो 2 के इंडेक्स में है, फिर वो बिल्कुल, 3 के इंडेक्स में। फिर हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहले वो 2 के इंडेक्स में है, फिर वो 3 के इंडेक्स में है, और फिर जाकर वो 1 पर है। सही बात है। तो इसे प्रिंट की लाइन में कैसे लिखेंगे? यही लिखना है बस आपको, 2 3 1, एग्जैक्ट यही लाइन लिखनी है, बस प्रिंट की लाइन लिखनी है। तो कैसे लिखते हैं देखते हैं। हमने लिखा प्रिंट x ऑफ 2, यही था हमारा पहले, फिर कहां पहुंचे, 3 पर पहुंचे, फिर कहां पहुंचे, 1 पर पहुंचे। ठीक है, रन करेंगे अगर इसको तो 7 आ जाएगा। आगे समझ में? किसी को इशू इसमें? नो सर। क्योंकि देखो नेस्टेड लिस्ट के क्वेश्चंस बिना कॉपी पेन के नहीं कर पाएंगे, ये तो लॉजिक ज्यादा है। बस ध्यान से करिए, इंडेक्सिंग गलत होगी तो नहीं कर पाओगे। सर एक बार वो डायग्राम दोबारा बना दो कि मतलब वो आपने जो मार्किंग करी थी। 0 1 यहां से लेकर यहां तक, 2 देन 3 देन अगेन 0 1 2 यहां से लेकर यहां तक 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर अगेन 0 1 देन अगेन 2। आप भाई साहब 3 बजे क्यों नहीं आए? 3 बजे की क्लास है, 5 बजे में पहली क्लास है क्या आपकी? कल नहीं आए थे? कल आया था। हाँ तो मैंने कल क्लास में तो बताया था भाई 3 बजे। अरे आपका नंबर मैंने मांगा था, फिर एक काम करना, इंस्टीट्यूट वाला वैसे बहुत थोड़ा अनऑफिशियल काम होता है ना, काफी कुछ ज्यादा करके कंफ्यूज होता है। एक नहीं होता, बहुत पहले होता है। पहले 10 o'clock की टाइमिंग दी थी, फिर 5 o'clock। एक बजे से 8 क्लास हो गई थी, मैम मुझे बोलते थे 2 क्लास में या बैठ जाओ, पहले भर लो फिर देखेंगे। क्योंकि मैं इस पे आपको क्वेश्चंस दूंगा अभी, तो 5-10 मिनट बाद क्वेश्चन देता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर्मल सी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है कि एक नंबर को ऐड करना है इसके अंदर, एक नए नंबर को ऐड करना है लिस्ट के अंदर। तो हमारे पास एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है x.append। अपेंड एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक एलिमेंट को लेता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बट एक टाइम पर एक। और दूसरा पॉइंट अपेंड के लिए, ये हमेशा लास्ट में ऐड करता है, इसका एक डिमेरिट है, ये हमेशा लास्ट में ऐड करेगा। अगर मैं प्रिंट करूं अभी x को, तो देखो रन किया मैंने इसको, 70। ठीक है, अगर मुझे कोई और नंबर ऐड करना होता तो मैं इसके साथ नहीं कर सकता, मुझे दोबारा से क्या लिखना पड़ेगा, अपेंड लिखना पड़ेगा। सपोज करो मैंने 18 लिखा, तो ये इसके बाद ही करेगा हमेशा। ठीक है, सर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। हाँ डायरेक्ट वैल्यू, अपेंड डायरेक्ट वैल्यू लेता है। ठीक है, अगर मुझे बीच में इंसर्ट करना होता तो अपेंड तो नहीं कर सकता ये काम, तब हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं x.insert। इंसर्ट में 2 पैरामीटर मिलते हैं आपको, क्या क्या? पहला इंडेक्स कि कहां पर आपको इंसर्ट करना है, और दूसरा क्या इंसर्ट करना है। मैंने कहा मुझे 0 पोजीशन पर मुझे इंसर्ट करना है 90, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और 0 की पोजीशन पर क्या आ जाएगा, 90। रन करते हैं, देखते हैं आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट यूज करना पड़ेगा। सपोज करो मैं यहां पर इंडेक्स लिख दूं 4, रन करता हूं तो 4th पोजीशन पर 90 आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह ये भी एक टाइम पर एक ही एलिमेंट को लेता है। तो अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट को इंसर्ट करना है तब आपको मिलता है x डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड आपको मिलता है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा आप डायरेक्टली नंबर्स नहीं लिख सकते हो, आपको एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी इसके अंदर। जैसे मैंने कहा 100, 200 या 1200, 120 कुछ भी लिख लो, 300। इसको कमेंट कर रहा हूं फिलहाल के लिए मैं। एक्सटेंड यूज किया, हमने एलिमेंट्स लिखे, रन किया हमने इसको, 100, 12, 120 और 300। बट एक्सटेंड भी क्या कहता है, मैं हमेशा कहाँ इंसर्ट करूंगा, लास्ट में। ठीक है, तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इंसर्ट या तो इंसर्ट की हेल्प से कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो हम अपेंड यूज करने की जगह हर बार एक्सटेंड यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट हमेशा लास्ट में ऐड करेगा, और एक से ज्यादा बिल्कुल कर सकते हो, बट इसमें आपको लिस्ट पास करनी पड़ेगी, ध्यान Extend रखिएगा। में हमेशा एक से ज्यादा ही कर सकते हैं? एक से नहीं, एक भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, बट आपको एक लिस्ट की फॉर्म में पास करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है, यहाँ पर देखो अपेंड में मैंने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया, ना ही टपल का लगाया, ना ही मैंने लिस्ट का लगाया, बट है ना, जबकि अब एक्सटेंड में मुझे लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक्सटेंड में ये लिखता हूं ना तो ये मुझे एरर देगा, अगर ऐसे लिख देता हूं मैं एक्सटेंड के लिए तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं हुआ। रन किया मैंने इसको तो ये एरर देगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये वाले, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन के अंदर लिस्ट के ऊपर खासकर। जैसे हमने अपेंड 17 ऐड किया, हाँ तो ये भी एंड में, हाँ एंड में ऐड किया, बिल्कुल। लेकिन एक ही एलिमेंट ऐड, हाँ एक टाइम पर ही, इंसर्ट किया, हाँ ये पोजीशन वाइज किया, एक ही बिल्कुल। एक्सटेंड भी किया हमने, जैसे मल्टीपल एलिमेंट किया, और ये एंड में करेगा, तो इसमें बीच में अगर मल्टीपल एलिमेंट, वही बोल रहा हूँ, मल्टीपल एलिमेंट्स अगर आप करोगे, सपोज करो आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर 3 के बाद मैं क्या चाहता हूँ 90 ऐड हो जाए, 100 ऐड हो जाए और कुछ 200 ऐड हो जाए, कर पाओगे कोई? जैसे मैं क्वेश्चन देने वाला था ऐसा कुछ, कोई करेगा इसको? इंसर्ट से ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बट देखते हैं। इंसर्ट वाला दोबारा समझाना है? इंसर्ट वाला समझते हैं दोबारा से। सपोज करो मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है 1 2 3 4 5, सही है। मैंने आपसे कहा कि आपको सेकंड पोजीशन पर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, आपने लगाया इंसर्ट, आपने कहा सेकंड इंडेक्स लिया और आपने कोई नंबर डाल दिया 90। तो 0th पोजीशन कौन सी है, ये 0 1 और 2, मतलब 3 की जगह पर क्या आ जाएगा 90। रन करते हैं, देखते हैं क्या आ गया, 90 आ गया, लास्ट में वो 3 शिफ्ट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, रन किया अगर आपने, एरर आएगी, ठीक है। बट कैसे लिख सकता हूँ फिर मैं इसको, वही आपको करना पड़ेगा ना, वो ब्रैकेट में 0 कॉलन और ऐसे कुछ होगा क्या? यहाँ तो नंबर ही पास होता है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ब्रैकेट लगा दिया मैंने 90 100 120, लिस्ट पास कर दी मैंने। बट मैंने अगर लिस्ट पास की है तो ध्यान रखिएगा जब ये उस पोजीशन पर जाएगी तो ये उसको क्या बना देगी, नेस्टेड लिस्ट, देखें, ठीक है, पूरी की पूरी नेस्टेड लिस्ट बना दी। विदाउट नेस्टेड लिस्ट भी एक कॉन्सेप्ट लगता है, बट आप कर नहीं पाओगे, देखते हैं, वो भी लगाते हैं। एक्स डॉट, मैंने कहा एक्सटेंड लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, बट अगेन आपको एरर आएगी, नहीं यूज कर पाओगे, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 2 ले लेते हैं, ठीक है। रन किया हमने इसको, नन आया, ठीक है ना, उस पोजीशन पर कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। क्योंकि एक चीज और, सपोज करो अगर मैं लिखता, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा था, एक्स डॉट अपेंड लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सीधे नंबर पास कर दिया था, क्या मैंने यहाँ पर प्रिंट लगाया था, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं लगाया था। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट लगा दिया होता
सपोज करो कुछ ऐसे, ठीक है, और ये हटा दूं अगर मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या, देखिए क्या मिला, नन मिला। तो क्या मिल रहा है, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं आप। जब भी कोई फंक्शन किसी भी चीज को रिटर्न नहीं करता, या आपको आगे जाके समझ में आएगा रिटर्न का मतलब क्या है और वापस करने का मतलब क्या है। जब भी कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तब आपको हमेशा क्या मिलेगा, नन मिलेगा। आगे जाके समझ में आएगा जब आप फंक्शन पढ़ोगे इसको, ठीक है, वहां पर दिखाई देगा ये नन कैसे आ रहा है। मतलब ये फंक्शन गलत है। गलत नहीं है ये आप मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट एक साथ नहीं कर सकते, बीच में खासकर। तो एरर देना चाहिए ना। एरर नहीं देगा, ये नन दे रहा है क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपको नन इंसर्ट करके दे दिया उसने। पाइथन है, सिंपल है। सबके जो तीन फंक्शन है ना, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, तीनों के अपने अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही हैं, ठीक है, ध्यान से। पर तीनों का यूज बहुत है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन है ये वाला। अब आपको क्या करना है, सुनिए, ये आपके पास ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। आपको पहला आउटपुट लाना है कुछ ऐसा, पहला आउटपुट होगा आपके पास 6 के बाद मुझे 90 चाहिए, ये पहला आउटपुट। दूसरा आउटपुट आपका होगा 3 के बाद यहां पर मुझे 100 चाहिए, ठीक है, ये दूसरा आउटपुट होगा। तीसरा आउटपुट होगा मेरा, इसी को ले रहा हूं मैं ओरिजिनल लिस्ट को, तीसरा आउटपुट होगा मेरा 5 के बाद, मतलब यहां पर मुझे 120 चाहिए। ये तीन क्वेश्चंस हैं, करिए कैसे करेंगे। सर 5 के बाद चाहिए मतलब 6 नहीं हटना चाहिए ना। हाँ 6 नहीं हटेगा, पहला है 6 के बाद 90 चाहिए, दूसरा है 3 के बाद 100 चाहिए, तीसरा है 5 के बाद 120 चाहिए। करने आपको ओरिजिनल लिस्ट पे ही है, ऐसा मत करिएगा कि आप इसमें ही मिक्स कर दो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओ। तो आप डायरेक्ट ओरिजिनल लिस्ट पे काम करिए। पहले वाले में क्या चाहिए? पहले वाला तो आपको इनपुट है, अच्छा, वो आपको गिवन है, उसके थ्रू आपको ये आउटपुट चाहिए सारे। करिए ट्राई। इंडेक्सिंग चाहिए होगी, इसकी इंडेक्स क्या है 0, इसकी इंडेक्स क्या है 1, यहां से लेकर यहां तक 2, फिर 3, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, सही है। फिर अगेन 0, 1, 2। मुझे क्या इंसर्ट करना था 6 के बाद 90, सही बात है। तो मैं किसको यूज करूं, अपेंड को या इंसर्ट को, क्यों, अपेंड इंसर्ट। चलो देखते हैं, अपेंड और इंसर्ट दो ऑप्शन है, कौन सा, कैसे 3 होगा, देखो 0, यहां पर 1, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर ये 3 कितने इंडेक्स पर होगा,
0 पर, हाँ हाँ ऊपर लास्ट। फिर यहां से लेकर यहां तक क्या इंडेक्स होगा, 1 या 3? 1 होगा ना। फिर 2, 3, देन 4, सही है ना। फिर इसका 0, 1 और 2। अब समझिए, जो अपेंड है और इंसर्ट है, ये दोनों हमेशा किस पे वर्क करते हैं, लिस्ट पर, सही है। तो मुझे कहां इंसर्ट करना था, मुझे इंसर्ट करना था 6 के बाद। अगर मैं इंसर्ट यूज करता हूं 6 के बाद, तो मैं क्या इंडेक्स पास करूंगा, ये बताओ मुझे। उसके तो इंडेक्स चाहिए होता है ना। तो मुझे 6 के बाद इंसर्ट करना था, तो 6 के बाद कोई वो ही नहीं है, इंडेक्स ही नहीं है क्या, नहीं है ना। तो कौन सा यूज करूंगा फिर मैं, अपेंड, क्योंकि मुझे लास्ट में करना है, लिस्ट के लास्ट में करना है। अब समझिए, जो अपेंड और लिस्ट और एक्सटेंड है, ये सब जो है ये लिस्ट पर काम करते हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या थी आपकी, लिस्ट थी। तो मुझे पहले इस लिस्ट तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं पहले किस पर जाऊंगा, पहले मैं इस पर जाऊंगा, 2 पे जाएंगे पहले हम लोग, फिर कहां जाएंगे, 1 पे। बस यहां तक क्या मिलेगी मुझे, एक पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी। फिर क्या लगाऊंगा, डॉट अपेंड। कैसे लिखेंगे अब ये देखते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट नहीं क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, तो मतलब अपेंड करना है, तो एक्स डॉट, एक्स भी एक्स डॉट नहीं, एक्स ऑफ 2। पहले हम 2 तक पहुंचे, फिर हम कहां तक गए, 1 तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के बाद मुझे क्या मिली, एक लिस्ट मिली। अब मैं कहूंगा डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दूं, 90। अब अगर मैं प्रिंट करूं एक्स को, तो देखिए क्या आया, 6 के बाद 90। इंसर्ट के अंदर अपेंड लगा सकते हैं, इंसर्ट के अंदर अपेंड, कुछ होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वही दिक्कत आएगा, नन वाला दिक्कत आएगा। एक्सटेंड फिर से देखो, अगर एक्सटेंड पास करोगे तो कुछ ऐसा पास करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है कर सकते हो, बट आपको ऐसे पास, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर इंसर्ट अगर यूज करेंगे तो मुझे बताओ, अगर मैं इंसर्ट लिखता हूं यहां पर, मैं कौन सा इंडेक्स लिखूं फिर यहां पर, क्योंकि भाई इंसर्ट करने के लिए इंडेक्स की हेल्प लगती है ना, 2 पैरामीटर मांगता है। तो मैं यहां पर कौन सा इंडेक्स लिखूं, 6 के बाद कराना है, उसके बाद क्या इंडेक्स है, 6 के बाद तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, सही बात है। तो इसलिए इंसर्ट आप यूज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये है आपका पहले का सॉल्यूशन, ये वाला प्रिंट एक्स, ये है पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्या था, दूसरा था कि आपको 3 के बाद 100 इंसर्ट करना था। तो मतलब मुझे 100 इंसर्ट करना है, तो मुझे किसकी जगह पर करना है, इस पूरे की जगह पर। और इसका इंडेक्स क्या था, 1 था, है ना। तो कैसे लिखेंगे इस लाइन को, x ऑफ 2 डॉट इंसर्ट, 1 की जगह पर क्या इंसर्ट कर दो, 100। अब अगर आप प्रिंट करोगे इसको, अब अगर आप प्रिंट करोगे इसको, देखो 3 के बाद क्या आया, 100 आया, सही है। इसी तरह लास्ट वाला क्या था हमारा, मुझे क्या चाहिए था, 5 के बाद चाहिए था। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, फिर से मैं यहां पर पहुंचूंगा, x ऑफ 2 ऑफ 1, क्योंकि अंदर वाली लिस्ट है। और कौन से इंसर्ट 2 ऑफ 1, कौन से इंडेक्स पर इंसर्ट करूंगा, 0। ये कौन से इंडेक्स पर है, 0, 1 और 2, 2 की जगह पर इंसर्ट करना है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, 2। सही है, रन किया, 120 करना है तो इसको 20 कर देते हैं। पहले लिस्ट को डिलीट करेंगे फिर बिल्कुल, क्योंकि लिस्ट पे वर्क करता है ये सब। आगे तीनों आंसर, तो ये तीनों इसके सॉल्यूशंस थे। अब बताइए किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो। गरिमा, वृंदा, समझ में आया, यस सर, यस सर, शुभा, सुनील, यस सर। चलिए अब थोड़ा सा लिस्ट से हटते हैं, थोड़ा सा टपल देख लेते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है वो तो।
समझिए, हमने टपल का बोला था, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, लिस्ट में बहुत क्वेश्चंस होंगे और करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। C इक्वल टू, मैंने एक टपल बनाया 1, 2, 3 और 4। हमने कहा टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिख सकते हो आप सब कुछ, हेलो वगैरह कुछ भी लिख दो इसके अंदर, ठीक है, रिपीटेटिव एलिमेंट डाल दो तब भी चलेगा। बट लास्ट पॉइंट था, लिस्ट इज टपल इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। मतलब आपने जो एलिमेंट बना दिए हैं आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ टपल के ऊपर 3 ही आपके पास फंक्शंस अप्लाई होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सी, एक तो ये कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एलिमेंट को काउंट करना है तो सी डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, सपोज करो 3 को काउंट करना है, और 3 सपोज करो मल्टीपल टाइम्स होता आपके पास, है ना, और आपको 3 को काउंट करना है तो आप काउंट यूज कर सकते थे। इसी तरह एक और फंक्शन यूज कर सकते हो आप इसके ऊपर, सी डॉट इंडेक्स, सपोज करो किसका इंडेक्स पता करना है आपको, 4 का इंडेक्स पता करना है। सिर्फ यही 3 फंक्शन है जो इसके ऊपर वर्क करते हैं, रन कराते हैं और देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लेंथ मिली 7 लेंथ है, ठीक है। काउंट 3 का कितना है, 4 है, 4 बार आ रहा है, और 4th का इंडेक्स क्या है, 3 है। यही 3 फंक्शन बस इसके ऊपर चलते हैं, ध्यान रखिए, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपको क्या करना है कि ये 4 की जगह पर, 4 भी छोड़ो, मैं छोटा सा कर रहा हूं इसको भी, काउंट आपको क्या करना है, 3 को काउंट करना है, कितनी बार आ रहा है, काउंट कर लो उसको, ठीक है ना, 4 बार आ रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, 4। काउंट का फंक्शन तो सर आपने पहले भी है, वही है यहाँ पर, वही यूज, यही 3 फंक्शन आप लिस्ट पे भी लगा सकते हो, तीनों लग जाएंगे, ठीक है। बट इसके अलावा टपल के ऊपर कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करता, ठीक है ना अपेंड ना ऐड कुछ नहीं, ठीक है। बात आती है जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, वो आपसे ये पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, इस 3 की जगह पर आपको 98 करना है और ये टपल है। तो ये क्वेश्चन बहुत जनरली पूछ लिया जाता है, तो कैसे करेंगे, तो टपल में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं फिर हम इसे, पहले लिस्ट में थी। पहले हम इसे किस में कन्वर्ट कर दें, लिस्ट में। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस इतना सा लिखना है, दैट इक्वल टू, जैसे हम टाइप कास्ट करते थे, इंट लगा देते थे ना आगे इनपुट के, इसी तरह बस यहां पर क्या लगा दोगे, लिस्ट लगा दोगे, सी, बस। तो ये अगर आप प्रिंट करोगे अगर z को, तो ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गए। सिर्फ एक यही तरीका है किसी एलिमेंट को, टपल के एलिमेंट को चेंज करने का। अब टपल, अब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप तो कर ही लोगे चेंज, अब तो इजी है ना। एक और पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि मुझे बताओ, सपोज करो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1, 2, 1, ऐसे लिखा हुआ है, हेलो, रिवर्स में किसमें, दोबारा टपल लिख दो उसका आगे, जैसे ये आया ना, आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब इसी को किस में कन्वर्ट कर दो, टपल में कन्वर्ट कर दो, क्या लिख दोगे, टपल, टपल z। चेंज करना है एलिमेंट को, चेंज कर लो, आपने कहा z ऑफ 0, 1, 2, 2 की जगह पर आपने कर दिया 90 सपोज, ठीक है, और फिर आपने प्रिंट किया y को, रन किया आपने, हो गया चेंज। बट एक यही तरीका है इसके अंदर, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी ले लो, वेरिएबल है वो, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। अब बात आती है, क्या बता रहा था मैं, हाँ, सपोज करो c इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हेलो, ठीक है, एक लिखा हुआ है c इक्वल टू हाय, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है c इक्वल टू हेलो, ठीक है। आपसे जनरली ये एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ
कि इसमें से कौन सा टपल है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट टपल है। सबको चेंज कर लेते हैं। ये सी, मैं एक मिनट, एक्स वाई वाई और आपने कहा जेड, तो हेलो के बाद कॉमा रहेगा। मुझे क्या पता, आप बताओ, क्वेश्चन तो मेरा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा वेरिएबल, मतलब कौन सा वेरिएबल टपल है और कौन सा वेरिएबल टपल नहीं है। वाई टपल वाई टपल है, चलो एक्स और वाई, इसमें कैसे पता चलेगा टपल है? इसीलिए जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि ब्रैकेट्स दिखते हैं आपको, तो कभी भी आप उनके सिंबल से देखकर ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये टपल है या क्या है। टपल के लिए खासकर ऐसा है, लिस्ट में तो ठीक है, हमेशा लिस्ट ही रहने वाली है वो तो ठीक है, डिक्शनरी भी दिख जाएगी आपको, बट टपल में दिक्कत आती है। इसी में दिक्कत आती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा टपल है और कौन सा नहीं है। टाइप चेक कर सकते हो आप, पहला सॉल्यूशन, मैं प्रिंट टाइप एक्स लिख दूं, मुझे टाइप पता चल जाएगा, कर सकते हैं, बट कॉपी पेन पे नहीं होगा उस टाइम पर। एमसीक्यूज में कॉपी पेन नहीं मिलेगा, मतलब वो नहीं मिलेगा, कंप्यूटर नहीं मिलेगा। अभी तो कर सकते हो, एमसीक्यूज में कैसे करोगे। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बताओ आप लोगों को क्या लगता है कौन सा टपल है और कौन सा टपल नहीं है। वाई टपल है। सर वाई टप्पल है। ठीक है, एक्स नहीं है, एक्स क्यों नहीं है, क्या भाई, सर टपल में ज्यादा वो होते हैं ना, क्या? एलिमेंट ज्यादा होते हैं ना, कलेक्शन में। ओके ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा लिखता u इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखता तो आप इसे क्या टपल नहीं कहते, ओ सॉरी लिस्ट नहीं कहते। लिस्ट है पर इसका वो जो स्पेशल वो एक्सटेंड है। चलो ठीक है, मान लिया, आपकी बात मान ली। तो आपने कहा ये टपल नहीं है, तो क्या है, ये है सर क्या है बट क्या है। स्ट्रिंग, चलो ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग है। ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो आप, गरिमा वृंदा, कौन कह रहा था अभी, कुछ कह रहा था कोई। सर मैं ही कह रही थी, मुझे लग रहा था कि ये स्ट्रिंग है क्योंकि अब उसमें लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोला गया है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि ये स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, और लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है। सर वो कॉमा है तो आई थिंक वो लिस्ट हो सकती है। लिस्ट नहीं, टपल। सॉरी टप। चलिए समझते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास, जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर कलेक्शन है तो ठीक है, बट अगर कलेक्शन नहीं है और ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई है या नंबर लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली उसका डेटा टाइप होगा, टपल नहीं होगा। तो अभी इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा, ना कि टपल। इसके लिए एग्जैक्टली टपल है, आप लोगों ने सही कहा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी टपल होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, बात कोई एलिमेंट है। बिल्कुल समझिए आप, अगर मैंने कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब है कि इसके बाद कोई ना कोई एलिमेंट आ सकता है नहीं बट आ सकता है। तो कभी भी ऐसा कॉमा लगा हुआ अगर आप देख लें तो समझ जाइए वो एक टपल है, ना कि स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा। अगर चेक करना चाहते हो अब चेक कर लो, प्रिंट टाइप ऑफ वाई, इसका भी टाइप आपने चेक कर लिया, टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ जेड और टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। रन किया हमने इसको, क्या क्या मिले हमको, str मतलब स्ट्रिंग, टपल टपल। तो बिना डेटा टाइप चेक किए आप जज नहीं कर पाओगे, खासकर टपल के लिए ऐसा है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो लिस्ट में आपने सिंबल से पहचान लोगे। अब बताइए किसी को क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर x आपके पास टपल है 1 2 3 4, सही है, आपको एलिमेंट ऐड करने हैं इसके अंदर, तो कैसे करेंगे। एक दूसरा टपल है y, आपने कहा 5 6 7 8 या 8, आपको क्या करना है, जो y के एलिमेंट्स हैं वो x में भी आ जाए, कुछ ऐसा करना है। एलिमेंट एक्स में हाँ हाँ, तो पहले लिस्ट में चेंज करें, चलो ठीक है, फिर वही इंसर्ट करा देंगे। चलिए ठीक है, समझते हैं। एक लौता सॉल्यूशन है बस इसका, ये एक लौता मतलब ऐसा है कि डायरेक्टली जो टपल पे चल जाता है। कैसे,
एक्स कुछ नहीं, फंक्शन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेंथ, काउंट और इंडेक्स के अलावा कोई कुछ नहीं चला पाओगे। बस आप क्या, हाँ क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि आपको y के एलिमेंट्स इस x में डालने हैं। समझते हैं? एक लौता सॉल्यूशन बस इसका यही है कि आप क्या कर सकते हैं, एक नया टपल क्रिएट कर सकते हैं बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। आपने कहा x प्लस वाई, और इसको आपको स्टोर ही करना पड़ेगा। ये z आपको क्या देगा, एक नया टपल देगा। सिर्फ एक लौता सॉल्यूशन है इसका ये, ठीक है। इसके अलावा टपल पे आप कुछ नहीं कर सकते। और टपल कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में जब भी हमें कभी कोई ऐसी वैल्यूज आती हैं जो हमें पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं चेंज ही नहीं करनी है, उन वैल्यूज को हम लोग टपल में रखते हैं। सिर्फ टपल का इतना सा यूज है, ठीक है। लिस्ट और डिक्शनरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे आपसे, और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो बेसिक डिफरेंस उसका यही है, सफिशिएंट है, इम्यूटेबल, म्यूटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, एक लौता डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। कोई आपसे बोलता है तो आपको सीधे यही पॉइंट बोलना है, फिर आप म्यूटेबल का मतलब समझाएंगे उसको कि म्यूटेबल, यही पूछेगा वो आपका क्या डिफरेंस क्या है। आप बोलेंगे लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल, फिर आप मतलब समझाएंगे म्यूटेबल का क्या है, इम्यूटेबल का मतलब समझाएंगे क्या है। फिर आप कोई एग्जाम्पल ले लो, सिंपल। आया समझ में? यस रुक जाएं, यस सर, रुक जाएं, बता दो मुझे। यस सर, आज के लिए बहुत है। आज के लिए बहुत है, यस। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुआ है, लिस्ट है अभी, उस पर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना